है पराली जलने से जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, शनिवार को और भी हवा में जहर बढ़ गया। घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है लोगों को। आपको बता दें अगले 2 दिन तक हालात और भी ज्यादा गंभीर होने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अगले 2 दिन हालात और गंभीर होने वाले हैं। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, एक्यूआई 400 से ऊपर लगातार दर्ज किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार बेहद गंभीर है। फिर एक बार फिर से दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की गई है और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिल्कुल 5 लाख का जुर्माना होगा। हालांकि गोपाल राय पहुंचे आईटीओ के एक इलाके में, वहां पर भी इस अभियान की शुरुआत की गई थी खास तौर पर, और जुर्माना भी ठोका गया क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। और गोपाल राय ये कह रहे हैं कि हम पूरे कदम उठा रहे हैं कि किस तरीके से हवा साफ हो सके जिसमें जहर खुला हुआ है। हालांकि वो ये बात भी कहते हुए नजर आए कि हरियाणा पंजाब में पराली जलाने और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आने से खास तौर पर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन क्या कुछ गोपाल राय इस अभियान के बारे में कहते हैं, जिस अभियान का दूसरा चरण चल रहा है, वो आप खुद सुनिए। असर है, चारों तरफ जो पराली जलने की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी तक जो आंकड़े आए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मिला करके अभी तक 45,000 जगहों पर फायर जो है वो लगाया गया है। और उसका इम्पैक्ट जो है, अभी हवा जो ही थोड़ी चेंज हो रही है, दिल्ली का जो है वो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो आज से दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन जो हमने अक्टूबर के महीने में चलाया था, आज से उसका सेकेंड फेज हम शुरू कर रहे हैं। और दोबारा हमारी टीमें दिल्ली के जितने कंस्ट्रक्शन साइट हैं, जहां से जो धूल के कण उड़ते हैं और वायुमंडल में जाते हैं और PM10, PM2.5 में तब्दील होते हैं, तो ये एंटी डस्ट कैंपेन आज से हमने दोबारा शुरू किया है। दिल्ली के अंदर जितनी एजेंसियां हैं, लगभग 25 विभागों को एंटी डस्ट सेल बनाने के लिए हमने निर्देश दिया है, जो टीमें बनी हैं। और आज से दोबारा जो है पुनः सभी दिल्ली की जो साइटें हैं कंस्ट्रक्शन, उनका विजिट किया जाएगा। पिछले अभियान में लगभग 2,500 साइटों का DPCC की टीम ने विजिट किया था। उनमें से लगभग 450 साइटें ऐसी थीं कि जहां पर नियमों का उल्लंघन पाया गया था। उज्जवल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उज्जवल, आप खासतौर पर गोपाल राय से बातचीत भी कल कर रहे थे, जब गोपाल राय कह रहे थे कि जो दिल्ली की आबो हवा है उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन जहां पर इस अभियान के तहत पहुंचा जा रहा है वहां पर स्थितियां ठीक भी मिल रही हैं। कैसी स्थिति आपने देखी जब आप कल खुद गोपाल राय से बातचीत कर रहे थे और उस साइट पर भी गए जहां पर उल्लंघन किया जा रहा था और जुर्माना भी ठोका गया है? बिल्कुल ठीक। आज देखिए, जब से अगर हम बात करेंगे, दिवाली का अगला दिन जब शुरू हुआ था, तब से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो हवा में है वो जहर घुलना शुरू हो गया था। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को देखिए पॉल्यूशन की वजह से, जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से आंखों में उनको जलन का महसूस हुआ, गले में दर्द का महसूस हुआ। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार भी देखिए अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसको नियंत्रित किया जा सके। और इसी कड़ी में अगर हम कल बात करेंगे तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो देखे दिल्ली के एक जगह है कड़कड़दुमा, वो वहां पर पहुंचे थे। एक कंस्ट्रक्शन साइट थी वहां NCC की, काफी बड़े पैमाने पर वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था। लेकिन वहां पर पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय खुद पहुंचते हैं अचानक, बिना किसी को वहां पर बताए, और सारी चीजों का उन्होंने जायजा लिया। देखिए कुछ हद तक तो चीजें वहां पर ठीक मिली, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसका जो दिल्ली सरकार है और पर्यावरण मंत्री है उनको वो चीजें पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा था। हम ये कह सकते हैं जो पॉल्यूशन के एंटी डस्ट पॉल्यूशन का अभियान है उसके तहत वो वहां पर पहुंचे थे, सेकंड फेज था। तो उनके जो वहां के NCC की कंस्ट्रक्शन की साइट थी, कई चीजों का वो उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिसके चलते वहां पर 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। और यही देखिए गोपाल राय का कहना है कि अब जो एंटी डस्ट कैंपेन पॉल्यूशन शुरू हुआ है उसके तहत उनकी जो टीमें हैं वो प्रतिदिन दिल्ली की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहुंचेकर वहां पर देखेंगे कि किसी तरीके का जो पॉल्यूशन है वो तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए जो डस्ट पॉल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं एक अहम वजह मानी जाती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ रहा है उसको लेके। हालांकि देखिए गोपाल राय ने यह भी साफ कर दिया कि जो दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो
निवारण है वो पराली भी है, क्योंकि उन्होंने देखिए जैसा बताया कि दिल्ली के चारों तरफ से तकरीबन 45,000 से ज्यादा पराली जलने की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और देखिए अगर हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स की, हर्ष, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगले 2 दिन जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। उज्ज्वल, अगले 2 दिन में हालात और गंभीर होने जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके से दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, अभियान भी कई चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जरूरी होता है कि लोग कितना सहयोग कर रहे हैं। कि जब आप ग्राउंड जीरो पे उतरते हैं, क्या आप देखते हैं कि जो अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या लोग उन अभियानों को पालन कर रहे हैं उनका? बिल्कुल ठीक सोने का, देखिए जो दिल्ली सरकार की हम बात करें तो जो उनके कई तरह के अभियान चल रहे हैं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, उसके तहत उन्होंने देखिए एंटी डस्ट कैंपेन जो है उसकी शुरुआत की और रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ की जो शुरुआत है वो करी हुई है। रेड लाइट पे देखिए जब आप जाएंगे तो काफी हद तक लोग जो हैं अपनी जो गाड़ी के इंजन हैं वो ऑफ जरूर कर देते हैं, लेकिन देखिए जैसे जैसे सर्दी का मौसम आगे आएगा कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक अहम चीज जो है वो ये हो जाएगी कि सर्दी के मौसम में कई ऐसे लेबर जो वर्कर्स होते हैं वो ठंड की वजह से अपने आप को बचाने के लिए जो आग है वो जलाते हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है इसको सोचना पड़ेगा और इसको किस तरीके से रोका जा सके उसकी भी तैयारी दिल्ली सरकार ने वैसे